अचानक से जो हूँ कोयटा आई थी तो मेरा दिल कर रहा था मैं आप लोगों से जो मिलूं, क्योंकि काफ़ी पहले जब हमने तहरीक शुरू की थी तो काफ़ी विज़िट्स वगैरह हुए थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ जो हमारी यूनियन है वो अब लेडीज़ की जो यूनियन है, ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन, जो कि लेबर कोड से रजिस्टर भी है, तो उसका हमने यहाँ एक यूनियन जिसकी प्रेसिडेंट जो है हमारी बीबी जान है। और मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान जैसे इलाके में अगर लेडीज़ की कोई यूनियन हो, और वो यूनियन जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में वाहिद यूनियन है जिसमें 1.25 लाख जो है वो लेडीज़ जो हैं वो उसकी एम्प्लॉई हैं और उसकी ओहदेदार हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ कोयटा की बीबी जान के थ्रू आप सबको, और बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोगों ने इतनी ठंड में जो है वो टाइम निकाला। तो ये जो तहरीक चली थी, आपको पता है कि हम रेगुलर नहीं थे, तो बुशरा आराई ने ठिल से ये तहरीक शुरू की। कोयटा का ये अलमिया था कि यहाँ से जो लेडीज़ का निकलना बड़ा महाल था, तो यहाँ से कुछ लोग जाफराबाद से जो हमने चौक माड़ी पे धरना लगाया था, जो हमें 32 दिन जेलों में डाला गया था, तो बलूचिस्तान जाफराबाद से नसीराबाद से लोग जो हमारे लड़कियाँ थी, 32 लड़कियाँ थी बलूचिस्तान की हमारे साथ जेल में थी। और उस दौरान जो है वहाँ का अकाउंट सुपरवाइज़र जो था उसको भी इन्होंने जो है वो काजी नूर साहब जो आजकल डीजी हेल्थ हैं, उन्होंने वहाँ उसको टर्मिनेट करके वो पोस्ट ही खारिज कर दी थी। मेरे आने का यहाँ ये भी मकसद था कि हम उसको बहाल भी इंशाल्लाह करवाएंगे कानून के दायरे में रहते हुए, और बलूचिस्तान की ये यूनियन जो है इंशाल्लाह उसकी हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। और किसी भी जितने भी मसले आपने देखा कि अभी सिंध में जो रिस्क अलाउंस देकर इन्होंने बंद किया, क्योंकि दुनिया में कोई कानून नहीं कि गवर्नमेंट अगर आपको कोई भी अलाउंस दे रही है वो कोई कानून नहीं है कि उसको ख़त्म किया जाए। और उस पे जो है हम पे तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज की गई, पानी फेंका गया, हमारे दुपट्टे उतारे गए, बालों से खींचा गया, घसीटा गया, इवन उन्होंने कपड़े तक भी हम लोगों के फाड़े। तो उस पे जो है रद्द अमल आया पूरे पाकिस्तान के सूबों से, जैसे बलूचिस्तान से आया, बीबी जान ने बयान दिया, या हमारी प्रेसिडेंट जो है पंजाब की नसरीन मुनव्वर ने बयान दिया, KPK की अलमीना इफ्तिखार ने दिया, KPK से इस्लामाबाद से ICT इस्लामाबाद से जो है हमारी बिल्किस आलम, और कश्मीर जो है वहाँ से हमारी शहनाज जो है वो उन्होंने ये सारे बयान दिए कि अगर ये जो जुल्म किया गया है इसके ख़िलाफ़ हम जो हैं वो इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। तो मैं यही कहूँगी अपनी तमाम लेडी हेल्थ वर्कर से कि देखिए, जब हम लोग इकट्ठे हुए तो हम लोगों ने अपना हक़ लिया, तो ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल बहुत आगे है, क्योंकि हम एक पिलर का काम कर रहे हैं इस वक्त। हेल्थ डिपार्टमेंट हम रीढ़ की हड्डी हैं, और हमारे लिए जो भी बनाए जाते हैं कायदे और कानून, उस पे जो है वो हमसे कोई भी मशावरत नहीं की जाती। हालांकि जिसका फ़ैसला किया जाए उसके लिए मशावरत में होना बहुत ज़रूरी है, और हम वो फील्ड फोर्स हैं जो आपको पता है सबको कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये प्रोग्राम औरतों को फाइनेंशली पावरफुल करने और जो है माँ और बच्चे की सेहत के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। शुरू में ये कॉन्टेक्ट था और तनख्वाहें भी जो है वो नहीं दी जाती थी। वही लोग जो हमें बुरे अल्फाजों से पुकारते थे, आज वो जो है हम जाते हैं अगर घरों में अपनी ड्यूटी करने, तो पूछते हैं ये कब आ रही है जॉब, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ हमारा टारगेट पैसे नहीं थे, हमारा टारगेट तनख्वाह नहीं थी, हमारा टारगेट था रेस्पेक्ट। हमें भी अपने माशरे में रेस्पेक्ट मिले। हमारे घर में लाश पड़ी होती, हम फिर भी फील्ड में जाके गवर्नमेंट का काम करते, और जो इंडिकेटर्स थे IMR, MMR, CPR, जो CPR को बढ़ाना था, IMR, MMR को हम लोगों ने कम करना था, वो हमने टारगेट 2008 में अचीव करके दिए, और 30 से 42% हम लोगों ने टारगेट अचीव करके दिए। तो उस पर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को बंद करना चाह रही थी, जो कि हमें किसी सूरत मंजूर नहीं था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में 1,05,086 वर्कर, सुपरवाइज़र, ड्राइवर और PMO स्टाफ था। तो ये वाज़े हो गया कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करते हैं, और हमें जब पता चला कि सारे प्रोग्राम EPI हो, मलेरिया हो, PPHI है, या कोई और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो वो हमारे बाद स्टार्ट हुए और वो रेगुलर हो गए। वो क्यों रेगुलर हुए? क्योंकि जैसे पैरामेडिक्स है, वैक्सीनेटर्स वगैरह, उन सब ने अपनी तहरीक शुरू की।
تو میں 2 شعر بھی پڑھوں گی جو کہ مجھے اپنی تحریک میں بڑی سپورٹ کرتے ہیں.